सोनी A7C लॉन्च हुआ था 2020 में, बट आज हमारा सवाल ये है कि क्या 2025 में ऑलमोस्ट 5 साल बाद ये कैमरा वही मार्केट में होल्ड रखता है जो ये पहले रखता था। मैं डेफिनेटली इस चीज में हाँ बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फेलो क्रिएटर्स ऐसे हैं जो आज अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले इसको खरीदने का कंसिडर कर सकते हैं। नॉट बिकॉज मैं ये कैमरा 5 साल से यूज कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में इसमें बहुत अच्छे पर्क्स हैं जो इसको आज भी वर्थ बाइंग बनाते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में भी एक बार को फ्लैश करा था कि ये कैमरा खरीदना कंसिडर कर सकते हैं, तो क्या पता ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। स्टिक विद द वीडियो, मैं तुम्हें इसके पर्क्स और डीमेरिट्स सब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं विशाल, तुम्हारा फिल्म मेकिंग कंपेनियन। ऑब्वियसली इस चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि तुमसे वीडियोस मिस ना हो। अगर हम बात करें 2025 की, तो कैमरा टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व होती है, बट स्टिल ये कैमरा अपना मार्केट में होल्ड रखता है, क्योंकि इसके की फीचर्स में से सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि ये फुल फ्रेम सेंसर के साथ आता है। जब ये कैमरा लॉन्च हुआ था तो इसके कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से इसको व्लॉगर्स बहुत ज्यादा प्रेफर करते थे, बट नॉट जस्ट द व्लॉगर्स, ये प्रोफेशनल्स के पास भी बहुत ज्यादा दिखाई दिया है। सोनी A7C के अंदर हमें 24.2 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम एक्समोर आर सीमोस सेंसर मिलता है। लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी होने के साथ साथ इसकी डायनेमिक रेंज भी बहुत अच्छी है, जिससे हमें हाईलाइट्स और शैडोज के अंदर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एंड नॉट टू फॉरगेट, फुल फ्रेम होने के साथ साथ इसके अंदर बहुत अच्छा प्रोसेसर हमें मिलता है। बायोन्स X की इमेज प्रोसेसिंग मिलती है हमें इसके अंदर। और ये चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम्हारा काम बिल्कुल हाई एंड प्रोफेशनल्स वाला है तो वीडियो फीचर्स में तुम्हें शायद ही थोड़ा लैकिंग लगेगा, क्योंकि इस कॉम्पैक्ट सी बॉडी के अंदर हमें 8-बिट 4K 30 FPS का आउटपुट मिलता है। 60 तक का होता तो थोड़ा बेटर होता, बट कोई बात नहीं। अगर ये बात तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और तुम्हें सिर्फ हाई डेफिनेशन वीडियो शूट करनी है, दिस कैन शूट अप टू 120 FPS एंड 1080, व्हिच आई थिंक इज गुड इनफ। जनरली लोगों को ये भी डाउट होता है कि तुम इसके अंदर S-Log शूट कर सकते हो या नहीं कर सकते। ऑब्वियसली HLG सपोर्ट करता है, तो तुम इसके अंदर S-Log 2, 3 शूट कर सकते हो, जिससे तुम्हें पोस्ट प्रोडक्शन में कलर ग्रेडिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। और जिन लोगों को सिनेमैटिक स्लो मोशन बहुत ज्यादा पसंद है, भाई तुम इसके अंदर स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन इस कैमरे के अंदर हमें स्लो मोशन का डेडिकेटेड मोड मिल जाता है। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग, ये कैमरा बहुत ज्यादा पोर्टेबल है। मतलब अगर तुम्हारे पास बहुत सारा सामान है, बहुत ज्यादा लेंसेज, गिम्बल्स, अपनी स्क्रीन, सब कुछ तुम कैरी करके चल रहे हो, तुम इसको अपने छोटे से बैकपैक में भी डाल सकते हो अलग से। तो पर्सनली मेरे शूट्स में मेरे को ये हमेशा बहुत कन्वीनियंट रहा है, इवन इफ आई एम कैरिंग हैवी गियर्स। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, मैं 4 साल से पर्सनली ये कैमरा यूज कर रहा हूँ, एंड मोस्टली विद अ 35mm लेंस। काफी सारे इवेंट्स ऐसे भी आते थे जहाँ पे मैं 35mm यूज नहीं कर सकता, तो मैं लेंसेज को रेंट कर लेता था। तो मैंने इस कैमरे के साथ काफी ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ लेंसेज यूज करे हैं। और अगर मैं इस कैमरे की बैटरी की बात करूँ तो बैटरी भी काफी डिसेंट है, नॉट लाइक द ZV-E10 जिसमें मैं अभी शूट कर रहा हूँ, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू टू कैरी एटलीस्ट 2 बैटरीज अगर तुम कहीं बाहर शूट करने गए हुए। तो मैंने इस कैमरे को लिटरली हर जगह यूज करा है। स्ट्रीट फोटोग्राफी के टाइम जितनी भी मूवमेंट्स होती है, इसका ऑटो फोकस बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है। और अगर मैं बात करूँ पोर्ट्रेट शॉट्स की, तो इसका आई ऑटो फोकस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैंने इससे काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज भी शूट करी हैं और साथ ही साथ वेडिंग्स भी शूट करी हैं। इस कैमरे से मैंने प्रोडक्ट शूट्स भी निकाले हैं, तो इन फोटोज से आप क्वालिटी देख ही सकते हैं। और ये जो बैग्स आप देख रहे हैं हमारे खुद के हैं, तो प्रमोशन तो थोड़ा सा बनता ही है यार। बट सीरियसली मुझे हार्डली ही कभी इस कैमरे ने डिसअपॉइंट किया है। और मेरे कैमरा सर्कल में सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसके पास ये कैमरा है। आई हैव 3 अदर फ्रेंड्स जो ये सेम कैमरा यूज कर रहे हैं। और अगर हम बात करें 2025 में इसके प्राइस पॉइंट की, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब ये कैमरा लॉन्च हुआ था, मैंने इसको अराउंड 1,80,000 कुछ का लिया था, बट अभी एज ऑफ नाउ ये तुम्हें ऑनलाइन मार्केट्स में ब्रांड न्यू 1,25,000 के अराउंड मिल जाएगा, जो कि एक अमेजिंग डील है इस कैमरे के लिए। एंड यू कांट इग्नोर दिस पॉइंट कि इसके अंदर हमें फ्लिप स्क्रीन मिलती है। तो जहां मैंने इस कैमरे के इतने सारे पॉजिटिव्स बताए, इसके थोड़े बहुत नेगेटिव्स भी हैं जिनसे मे बी एंड मे बी नॉट आपको फर्क पड़े। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा इसके टाइनी से व्यू फाइंडर के बारे में। ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट डिजाइन है, छोटी बॉडी है, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिलेगा लाइक द अदर कॉम्पैक्ट बॉडीज। अगर तुम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो तुम्हें ऑप्टिकल व्यू फाइंडर ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है। अगर मैं व्यू फाइंडर के बारे में थोड़ा सा और बोलूँ तो इसका रिफ्रेश रेट और जो रेजोल्यूशन है वो मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया। ऑल्दो अगर तुम एक व्यू फाइंडर कप यूज करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल लग सकता है। ये सेकंड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका मेन्यू सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है मेरे को अगर मैं बाकी कैमरे यूज करूँ तो। जैसे अगर मैं यूज करूँ सोनी A7S III, A7 Mark IV, उनका जो मेन्यू सिस्टम है वो थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड है, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है मेरे को। तीसरा पॉइंट भी माइनर ही है, हमें इसके अंदर कोई टॉगल नहीं मिलता, प्लस इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड टच स्क्रीन फंक्शनैलिटी है। मतलब इसके अंदर टच स्क्रीन तो है, लेकिन तुम सिर्फ उससे अपने फोकस पॉइंट्स एडजस्ट कर सकते हो। नेविगेशन में और मेन्यू सिस्टम के अंदर तुम्हें बटन्स ही यूज करने पड़ेंगे। अगर मैं इस कैमरे की एक और कमी के बारे में बात करूँ तो हमें आई ऑटो फोकस वीडियो के अंदर सिर्फ 1080 तक ही मिलता है। अगर हम 4K शिफ्ट करें तो हमें आई ऑटो फोकस नहीं मिलता है इसके अंदर वीडियो में, तो हमें मैनुअली फोकस को ट्रैक करना पड़ता है, जो कि
थोड़ी सी अनईजी बात है। और अब आते हैं इस कैमरे के सबसे बड़े ड्रॉबैक पे, जो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस करा हुआ है। सोनी यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कार्ड स्लॉट देता है, जो कि बहुत अजीब बात है एक फुल फ्रेम कैमरे के लिए, और इसकी वजह से मैंने अपना एक पूरा इवेंट का शूट। बट इफ यू आर बाइंग दिस कैमरा, आई एम सजेस्टिंग यू टू कैरी 3 कार्ड्स विद यू एटलीस्ट, कि अगर तुम्हारा एक कार्ड अगर करप्ट हो गया तो तुम सेकंड कार्ड में शूट करना स्टार्ट कर दो, तुम थोड़ा सा कवर अप कर लोगे। तो अगर आप सिर्फ एक कॉम्पैक्ट ट्रैवल कैमरा ढूंढ रहे हो या फिर एक व्लॉगिंग कैमरा या फिल्म मेकिंग लाइन में एंटर करना चाहते हो एज अ बिगिनर, यू कैन काउंट ऑन दिस कैमरा। दिस विल बी अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर यू। और वहीं अगर आप एक प्रोफेशनल है और हाई एंड स्पेक्स चाहते हैं अपने कैमरे के अंदर, you have to look over the other options, क्योंकि प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा लैग करता है ये कैमरा। So that's all, these are all the key points जो मैं बता सकता था, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तुम्हें बताना। बाकी आगे डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें अपनी यूजेज के हिसाब से ये देखना है कि तुम कौन सा कैमरा ले सकते हो, कौन सा कैमरा तुम्हारे बजट में है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। और अगर ऑलरेडी तुम एक सोनी A7C यूजर हो तो तुम इस वीडियो के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस क्या ऐड करते, do leave a comment down below. I'll meet you in the next one very soon. Till then, take care. Whew.